आज हम अफगानिस्तान के साथ इसलिए थे ताकि भारत किसी भी तरह से पीछे के दरवाजे से T20 वर्ल्ड कप 7वें एडिशन के सेमीफाइनल में दाखिल हो जाता। जो लोग ट्विटर पर भूंक रहे हैं उन्हें भूंकने दो, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। कितना भी पैसा आपके पास आ जाए, पैसे के जोर पर आप जीत हासिल नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और महफूज भी और खुश भी होंगे। ऑफिशियली भारत आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2021 से बाहर हो गया है। ना सिर्फ भारत की क्वालिटी ऑफ गेम के ऊपर तनकीद हो रही है, बल्कि मैच फिक्सिंग का टैग लेकर बदनामी के साथ दुबई से भारत तकरीबन आज रात को मुंबई की फ्लाइट ले लेगा। ऑफिशियली भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और उसके बाद से जो भारत के साबिक क्रिकेटर्स हैं और भारत का जो मीडिया है वो चीख रहा है, उन्होंने कयामत बरपा कर रखी है। और आज की इस वीडियो में भारत की जो गुज़श्ता 17 घंटे की जो भारत के जर्नलिस्ट की और क्रिकेटर्स की जो मीडिया टॉक्स रही हैं, उनमें से चीदा मुख्तसरन कुछ एक अहम जो बातें उन्होंने की हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इसमें सुनील गावस्कर शामिल होंगे, हरभजन सिंह एक बार फिर चीखे हैं वो भी शामिल होंगे, कपिल देव, विक्रांत गुप्ता, आरपी सिंह और समीप राजगुरु, इन सब की जो बातें उन्होंने की हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। सुनील गावस्कर एक लेजेंड, क्रिकेट के लेजेंड, भारत के बहुत बड़े खिलाड़ी, उन्होंने कहा मैं फिर कहूंगा जिस तरह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने हमारे बैट्समैनों को पकड़ कर रखा है, यही वजह है कि भारतीय टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में कोलैप्स कर गई, फेल हो गई, रौंदी गई तकरीबन सारी टीमों से। ओस से बल्लेबाजी यानी जो ड्यू फैक्टर था उससे बल्लेबाजी तो आसान हो जाती है, लेकिन क्या हमारे बैट्समैनों ने अपने बॉलर्स को 180 रन बनाकर दिए, यानी 20-25 रन का एज दिया ताकि ओस के होते हुए, ड्यू के होते हुए वो रन को डिफेंड कर सकते, अपना आप बचा सकते। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को रन्स नहीं बनाने दिए गए और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बॉलर्स पर आयद होती है। जिस तरह से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने हमारे बल्लेबाजों को पकड़ के रखा, तो रन बनाने थे वो हम नहीं कर पाए, तो यही मुख्य कारण है और कुछ है नहीं। क्योंकि शुरू में जो उन्होंने इनके रन्स के सामने एक डेंट लगाया भारतीय बैटिंग को, और जो पहले ही ओवर में जिस तरह से बोल्ड किया, एक इन स्विंग बॉल की रोहित शर्मा को, उसके बाद से भारतीय क्रिकेट टीम डरी हुई महसूस हुई पूरे वर्ल्ड कप के दौरान। न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने भी भारतीय बल्लेबाजों को नहीं खेलने दिया, रन्स बनाने थे जो हमारे बल्लेबाज नहीं बना सके। ये वाज़ेह तौर पर सुनील गावस्कर साहब बोले और इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने जो शुरू में डेंट डाला उससे हम रिकवर नहीं कर सके। विक्रांत गुप्ता अगेन प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बड़ा प्रोमिनेंट प्रोग्राम करते हैं, सोशल मीडिया पर भी बड़ी जबरदस्त टॉक करते हैं आजकल। वो कहते हैं आज हम अफगानिस्तान के साथ सिर्फ इसलिए थे कि भारत पीछे के दरवाजे से सेमीफाइनल में पहुंच जाता। आपके लिए रास्ता अब बंद हो गया है, तो अब तो सच बोलना होगा। पाकिस्तान वाले मैच से पहले हम लोगों ने जो हाय तौबा मचा रखी थी कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करें, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तो चुप था, पाकिस्तान तो खामोश था। आपने, विक्रांत गुप्ता कहते हैं, आपने यानी उनके जर्नलिस्टों ने जो हाय तौबा मचा रखी थी, उससे प्लेयरों के दिल में हार का डर पहुंच चुका था और प्लेयर डर गए थे। पहली बार ऐसा लगा कि हमारे खिलाड़ी हारने से डर रहे हैं और उनके चेहरों पर खौफ था। अब आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। कप तो दूर की बात है, आप कप वाले कमरे तक भी नहीं जा सके। अब आप अगली बार जो 2022 में वर्ल्ड कप आने वाला है नवंबर में, और उसके बारे में विक्रांत गुप्ता ने कहा कि अब आप अगली बार भी वर्ल्ड कप नहीं देख पाओगे। क्या हिंदुस्तान के प्लेयर्स पहली दफा रात की गेम खेल रहे थे? जब उनसे सवाल पूछा गया कि जाहिर ओस पड़ती है, टॉस हार गए थे और वो फैक्टर शामिल है, तो उस पर उन्होंने कहा कि क्या ये टीम पहली दफा रात की गेम खेल रही थी या पहली दफा ओस में खेल रही थी कि आप लोगों ने टॉस लगा रखी है? क्या न्यूजीलैंड आज घास काटने आई थी? जो न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से जीती है उसका भी जाहिर भारतीयों को बड़ा दुख है, क्योंकि इन विक्रांत गुप्ता के बकौल इन्होंने इनकी हमदर्दियां सिर्फ इसलिए थी ताकि भारत पीछे के दरवाजे से किसी तरह वर्ल्ड कप में शामिल हो सकती, लेकिन भारत अगले दरवाजे से वापस मुंबई किसी भी टाइम अब पहुंच जाएगी और होपफुली जल्दी पहुंचेगी नामीबिया के मैच के बाद। उसके बाद विक्रांत गुप्ता कहते हैं आपको वजह ढूंढनी होगी, आपको हार माननी होगी। ऐसा भी नहीं है कि हम आग लगा देंगे, लेकिन बात यह है कि सवालात तो पैदा होंगे और उनका कहना है कि सवालात पैदा हो गए हैं। उसके बाद हरभजन सिंह एक बार फिर बोले हैं और हमेशा की तरह बड़ा बुरा बोलते हैं, और इस बार फिर उन्होंने बड़ी अजीब एक बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के 10 मैचों की सीरीज करवा दें। अब ये वही भारत है जिसने पाकिस्तान में से क्रिकेट को खत्म किया,
पाकिस्तान में से सीरीजें खत्म की, टीम्स को यहां पर बुलाकर आखिरी लम्हात पर मजबूर किया, अपने पैसे की जोर पर, अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जोर पर, और बीसीसीआई और आईपीएल जो पैसा क्रिकेट बोर्ड को देता है, मजबूर किया कि न्यूजीलैंड वापस जाए। उसी भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर और बड़े इंटीग्रल पार्ट भारतीय टीम के और आईपीएल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के 10 मैचों की सीरीज करवा लो, भारत 8 मैच जीत जाएगा। अब ये मजाइया बात है हरभजन सिंह की। जो लोग ट्विटर पर भूंक रहे हैं उन्हें भूंकने दो। जो अब कह रहे हैं कि टॉस जीत जाते तो ये कर देते, वो कर देते, ये बातें अब बात की बातें रह गई हैं। आईपीएल से बुनियादी तौर पर जब भारत हारा, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भारत की तरफ से भारतीय टीम की ऑफिशियल्स की हो रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि हारने की 2 वजूहात थी। एक तो हमारे प्लेयर्स थके हुए थे क्योंकि ये आईपीएल खेल कर आए थे, और दूसरी चीज ये है कि जनाब टॉस हम हारते गए तो उसके बाद हमने ओस में ड्यू में बॉलिंग करनी थी, तो इस वजह से हम हार गए। तो हरभजन सिंह कह रहे हैं कि आईपीएल जो तकरीबन 15 तारीख को खत्म हुई थी, उसमें चेन्नई सुपर किंग ने 190 रन बनाए और उन्होंने पहले बैटिंग की थी। उन्होंने अपने बॉलर्स को कुछ रन का एज दिया था, जिसकी वजह से वो आईपीएल जीते। ये मानना होगा कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले। अब किंतु परंतु वाली बात नहीं है, यानी अब किंतु परंतु बिल्कुल खत्म हो गया है। अब हमें मानना होगा कि हम अच्छा नहीं खेले थे। कोचेस के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो भी टीम को दूसरी तरफ नहीं ले जा सके। मानना होगा कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट वी डिडंट प्ले वेल एज वी शुड हैव। अगर ये सब एक्सक्यूज उनके आके कोचेस देंगे तो ये वाजिब बात नहीं है, सही बात नहीं है। कपिल देव अगेन भारत का एक बहुत बड़ा नाम है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, लेजेंड है क्रिकेट के। उन्होंने कहा कि यह बात हकीकत है कि आज हमारे प्लेयर्स के पास एक्सपोजर है, लेकिन उस एक्सपोजर को यूटिलाइज नहीं कर सके, ये एक अलग बात है। एक्सपोजर ज़ाहिर है पैसे का एक्सपोजर है, ज़ाहिर है बड़ी लीग्स खेलने का एक्सपोजर है। भारत के पास आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है जहां पर वो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स को बुलाकर अपने होम ग्राउंड्स पर खेलते हैं और तगड़ी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए आज ये बड़ी हैरानकुन बात है कि प्लेयर्स आईपीएल खेलना ज्यादा पसंद करते हैं और देश के लिए नहीं, तो इस पर मैं क्या कह सकता हूं। हर प्लेयर को प्राइड लेना चाहिए देश के लिए खेलते हुए। पहले देश है, उसके बाद आईपीएल है, क्योंकि ट्रेंड चला हुआ है कि बैन आईपीएल, क्योंकि आईपीएल ने भारत की जो क्रिकेट क्वालिटी है, क्रिकेट स्ट्रक्चर है, उसको मुतासिर किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपनी क्रिकेट को बेहतर करे। क्या ये क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, ये कपिल देव ने एक सवाल पूछा है। और उसके बाद जब जो एंकर थे उन्होंने कपिल देव साहब से सवाल पूछा कि हमारे पास सबसे तगड़ी टीम है, सबसे तगड़ा बेंच है जहां पर बहुत बड़ा टैलेंट बैठा हुआ है, हमारे पास बहुत बड़ी पैसों वाली लीग है, पैसा है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। इस पर कपिल देव ने जो जवाब दिया वही हकीकत है और वही ये पैगाम है इस वर्ल्ड कप से जो भारतीय टीम लेकर गई है। उन्होंने कहा कि पैसे से कोई भी जीत आप खरीद नहीं सकते। ये पैसे से चीजें नहीं खरीदी जाती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिच बोर्ड है और सब कुछ बड़ा आपके पास है तो आप हर वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पैसा जितना भी अमीर आपका क्रिकेट बोर्ड हो, पैसे के जोर पर वो कोई भी गेम जीत नहीं सकता। और शायद भारत ने पैसे के जोर पर जीतने की कोशिश की। जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारे उसके बाद पूरी दुनिया भारत पर ये इल्जामात अभी तक लगा रही है कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच उन्होंने फिक्स किया था और वो उन्होंने अफगानियों को पैसे देकर वो मैच खरीदा था। बहरहाल इस पर ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आईसीसी ने कोई तहकीकात नहीं करवाई या ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है। बहरहाल एक तासुर उस गेम से ज़रूर मिला। उसके बाद समीप राजगुरु ये वर्ल्ड कप धमाका के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट शो करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को मुबारक दी कि सेमीफाइनल में पहुंचा है। पाकिस्तान एक इकलौती टीम है जो सारे मैच जीती है, यानी बैक टू बैक पाकिस्तान ने जीती हैं सारी गेमें। अब एक दबदबा है पाकिस्तान का, बूढ़ा शेर एक बार फिर गरजने लगा है। शोएब मलिक ने 18 बॉलों पर 50 रन बनाए हैं और उस पर उन्होंने कहा है कि बूढ़ा शेर यानी बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक बड़े तगड़े प्लेयर हैं। उन्होंने कहा कि बूढ़ा शेर एक बार फिर गरजने लगा है। कमाल की बात यह है कि भारत कह रहा है कि हमें ब्रेक नहीं मिला। 15 तारीख को आपने आईपीएल का फाइनल खेला, बाकी सारे प्लेयर्स को छोड़ें, तकरीबन 3 प्लेयर आईपीएल जो इस वक्त भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं उनमें से 3 प्लेयर ऐसे हैं जो 15 तारीख का आईपीएल का फाइनल खेल रहे थे। बाकी सारे प्लेयर्स को 12-12, 15-15 दिन का ब्रेक मिल चुका था। आप किस आराम की बात कर रहे हैं? आपको आईपीएल के बहाने दुबई की पिचेस में तैयारी का मौका मिला था। ये एक बहाना है और ये बहानेबाजी अब बिल्कुल नहीं चलेगी। जो आरपी सिंह है, रुद्र प्रताप सिंह, भारत के लेफ्ट हैंड फास्ट मीडियम
बड़े तगड़े बॉलर समझे जाते थे, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एस्टेब्लिश हो रही है, मुश्किल रहेगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा सके। और आरपी सिंह ने भी कहा कि ये अब एक बहानेबाजी है कि आप ये कहें कि हमें टॉस नहीं जीत सके, हमें ब्रेक नहीं मिला, हम रेस्ट नहीं कर सके, हम मसाज नहीं करवा सके, हम आराम नहीं करवा सके। ये भारतीय मीडिया चीख रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि ज़ाहिर है कुछ बातें तो ऐसी हैं जो गैर मुअज़्ज़ब हैं, जो शायद हमारे इस प्लेटफॉर्म से हम अपने नाजरीन तक नहीं पहुंचा सके, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा जज्बाती है। भारत के अंदर एहतजाज हो रहे हैं और उसके साथ साथ उसका मीडिया बहुत ज़्यादा हाइप उन्होंने क्रिएट कर दिया भारतीय टीम के खिलाफ। भारत को इस इवेंट की सबसे फेवरेट टीम तस्वर किया जाता था, लेकिन जिस तरह से भारत ने कोलैप्स किया है, उस चीज़ ने भारत की जो सबसे बड़ी लीग है, जिसके पैसे की शफाफियत नहीं साबित हो सकती, उसके ऊपर सवालात ज़रूर खड़े कर दिए हैं। लेकिन बहरहाल आखिर में पूरी कौम को मुबारक हो। पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है, एक प्राइड है, एक ग्लोरी है कि पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में पहली टीम है जो बगैर किसी डिफीट के 10 पॉइंट्स लेकर बैक टू बैक 5 गेम्स जीतकर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई है। सेमीफाइनल में जो भी हो, लेकिन क्वालिटी क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, एक शफाफ क्रिकेट हुई है, ज़बरदस्त गेम हुई है। एंड बीइंग पाकिस्तानी हमें फ़ख्र भी है और हम दवागो भी हैं कि ये कप, ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान आए और एक पैगाम जाए न्यूजीलैंड के लिए, बरतानिया के लिए, बीसीसीआई के लिए, आईसीसी के लिए और दुनिया भर की क्रिकेट के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।